हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सचिन डोई। लास्ट लेक्चर में अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसके बारे में स्टडी किया था। दैट इज लास्ट टर्न में अपन ने पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर मैं जो लास्ट टर्न पे स्टडी किया अगर उसको समराइज करूं तो मैं इस तरीके से उसको समराइज कर सकता हूं। K डैश जो नया रेट कांस्टेंट होगा, अगर रिएक्शन को इन्वर्स कर दूं तो इसको किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1/K। दैट इज ये कब होगा, रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, दैट मीन्स अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो रेट कांस्टेंट है, जो नया रेट कांस्टेंट आएगा रिवर्स करने के बाद वो क्या हो जाएगा 1/K। इसी तरीके से जो नया K डैश अगर रिएक्शन को पूरी की पूरी रिएक्शन को मैं किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया रेट कांस्टेंट होगा K डैश वो कैसे होगा, जो पुराना वाला रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या किसकी पावर आ जाएगी, जितने भी संख्या से अपन ने उसको मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स क्या लिख सकता हूं मैं इसके लिए, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड किसके भाई, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n। क्लियर। थर्ड कंडीशन अपन ने देखी थी, अगर रिएक्शन को किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं जो कि एक फ्रैक्शन है, दैट इज 1/n। दैट मीन्स रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय n, रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 1/n। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं इसको, तो इन जो तरीके अपन ने स्टडी किए लास्ट टर्न पे, इनके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, बाय ऑल दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड। इन सभी तरीकों से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नया, दैट विल बी चेंज्ड बाय ऑल दीज वेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be changed। Is that clear? Okay. Now अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सपोज ये रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2। क्लियर। और इससे आपको बन रहा है 2SO3। फॉरवर्ड जो रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट है K1 और जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट है K2। क्लियर। तो आपको और SO3 से बन रहा है SO2 प्लस हाफ O2। इज दैट क्लियर। और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो आपका K2, सॉरी इसके लिए रेट कांस्टेंट है K1 और इसके लिए रेट कांस्टेंट है आपका K2। तो K1 और K2 में क्या रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। सपोज अगर मैं पूरी की पूरी रिएक्शन को, देखो आप रिएक्शन नंबर 1 से जब रिएक्शन नंबर 2 अपन को मिलेगी तो क्या प्रोसेस हुई होगी। देखो SO3 किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर SO3 किधर है, राइट हैंड साइड में। मीन्स एक तो अपन ने रिएक्शन को रिवर्स किया है, दैट मीन्स रिएक्शन इज रिवर्स्ड। दैट मीन्स जो K2 होगा वो क्या होगा, रिवर्स करेंगे तो अपन क्या होगा, देखिए रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड। दैट मीन्स 1/, करना है इसको, तो 1/K1। और दूसरा क्या यहाँ पे अप्लाई किया है, SO3 यहाँ पर 1 है और यहाँ पे क्या है 2। दैट मीन्स अगर पूरी की पूरी रिएक्शन नंबर 1 को 1/2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरे को ये वाले सारे कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स इसकी पावर आपको 1/2 भी करना होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। तो क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए।
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, जो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। सॉल्व करना आ गया आई थिंक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हाफ HI, क्लियर, एंड 1/4 H2 प्लस 1/4 I2। और इस रिएक्शन के लिए जो K1 है उसकी वैल्यू है 10, क्लियर। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है 4H2 प्लस 4HI gives you 8HI, सॉरी ये है आपका 4I2। इस रिएक्शन के लिए जो है, इसके लिए K2 आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो कैसे करेंगे देखिए आप, इस रिएक्शन से ये रिएक्शन कब मिलेगी, फर्स्ट इनवर्स करना है अपन को, तो K2 इक्वल टू क्या आएगा 1/K1 तो करना ही है। अब इसके अलावा देखिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूं, n की वैल्यू क्या होगी कि आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाए। देखिए अगर मैं इसको H2 यहां पे 1/4 है, अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स इसका पावर क्या हो जाएगा 16, क्लियर। और आपको पता है K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 10, तो 1/10 टू द पावर 16, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, A कन्वर्ट होता है B के अंदर, क्लियर, C कन्वर्ट होता है B के अंदर, C कन्वर्ट होता है D के अंदर, और इस रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1 का K1 रेट कांस्टेंट है K1, इसका है K2 और इसका है K3। इज दैट क्लियर। तो अब आपको ये पूछा गया है कि A to D, इस जो रिएक्शन है इसका K क्या होगा। तो आप देखिए कि इन इक्वेशंस को यूज में लेते हुए ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इसका आंसर लिख लीजिए। देखिए A कन्वर्ट हो रहा है B में, C कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर, क्लियर। अगर मैं इस रिएक्शन को, तो ओवरऑल K जो होगा, तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखिए आप, जो रेट कांस्टेंट होगा दैट इज K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A, क्लियर। 1/K2 देखिए, 1/K2 मीन्स इसको रिएक्शन को क्या कर दिया भाई रिवर्स, तो रिवर्स हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा C और रिएक्टेंट B, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ B, क्लियर। ऐसे ही C को देखिए आप, C के लिए K3 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ C, क्लियर। तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देखिए K1 इंटू 1/K2 इंटू 1 इंटू K3 इज इक्वल टू concentration of B upon concentration of A into concentration of C upon concentration of B into concentration of D divided by concentration of C। देखिए अब ध्यान से आप, B से B कैंसिल आउट, क्लियर, C से C कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल रहा है भाई concentration of D upon concentration of A, क्लियर। और आपको यही फाइंड आउट करना था, और हमको पता है भाई K इज इक्वल टू क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A, क्लियर। और यही आपको मिल गया है। दैट मीन्स K इज इक्वल टू K1 इंटू 1/K2 इंटू
K3. This is the relation between K1, K2, K3 and K. Is that clear? Next question देखिए, सपोज A है, ये कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर, क्लियर, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो है 10, क्लियर। C कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, 1/5, 1/5। C कन्वर्ट हो रहा है D के अंदर, वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज K3 इज इक्वल टू 9। और आपसे पूछा गया है कि A से D जो रिएक्शन है इसका जो रेट कांस्टेंट है दैट इज, इसका जो रेट कांस्टेंट है K, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। आंसर देखिए इसका, अपन को चाहिए A से D, दैट मीन्स A से D, क्लियर। तो सबसे पहले अपन को इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करना पड़ेगा, क्लियर, और इक्वेशन नंबर 3 को 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर इक्वेशन नंबर 1, K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, क्लियर। फॉर K2 इसको अगर मैं इन्वर्स करूं तो क्या मिलेगा अपन को, 1/K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा भाई, K3 1/2, क्लियर, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर दिया है मैंने, इसलिए यहाँ इसके ऊपर पावर नहीं लिख रहा हूं मैं। अगर इनको तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, देखिए मुझे, B डिवाइड बाय A इंटू C डिवाइड बाय B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। सॉल्व करिए इसको, B से B गया, C से C कट गया, दैट इज क्या मिल रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। यही तो चाहिए था अपन को, क्योंकि हमें पता है इसके लिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, क्लियर। और यही अपन को मिल रहा है जबकि अपन तीनों को मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 1/K2 इंटू K3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। इनकी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। K1 इज इक्वल टू क्या है, 10 इंटू K2 क्या है, 1/5। तो K2 की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो 5 ऊपर चले जाएगा, दैट मीन्स 5 इंटू K3 की वैल्यू क्या है, 9, दैट मीन्स 9। इसको 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3⁻3, और इसकी पावर क्या है, 1/2, क्लियर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, 10 इंटू 5 इंटू 3, क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150। दैट मीन्स K की वैल्यू क्या है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P कन्वर्ट हो रहा है Q के अंदर, क्लियर, और इसका जो रेट कांस्टेंट है K1 इज इक्वल टू 10⁻²। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, क्लियर। टू आर कन्वर्ट हो रहा है 2Q के अंदर, और इसका जो रेट कांस्टेंट है दैट इज K2 इज इक्वल टू 10⁻⁴, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है R कन्वर्ट हो रहा है सल्फर S के अंदर, सॉरी, और इसका जो कोफिशिएंट्स है वो है 1/2 एंड 1/3, सॉरी 1/2 नहीं है, 1/3। इज दैट क्लियर।
और इसका जो रेट कांस्टेंट है K3 उसकी वैल्यू है 10⁻3। इज दैट क्लियर? तो आपसे पूछा गया है कि P कन्वर्ट हो रहा है भाई S के अंदर। इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। आपको फाइंड आउट करना है P कन्वर्ट हो रहा है S के अंदर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? अपन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर लिख लीजिए। इन रिएक्शंस को किस तरीके से अरेंज करूं कि मेरे को ये वाली रिएक्शन मिल जाए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अपन एज इट इज लिखते हैं, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट सबसे पहले अपन तो इसको इन्वर्स करते हैं, दैट इज Q इधर लिखते हैं लेफ्ट में और R को राइट के अंदर, और इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 को डायरेक्शन तो एज इट इज रखता हूं, लेकिन इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्लियर। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी R कैंसिल आउट, Q कैंसिल आउट, P कन्वर्ट्स इनटू S एंड दिस इज आवर डिजायर्ड इक्वेशन। तो ये वाली स्टेप्स, सेकंड रिएक्शन को आपको इन्वर्स करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड जो रिएक्शन है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स जो K होगा ओवरऑल K, वो क्या होगा आपका K1 इंटू सेकेंड रिएक्शन को इन्वर्स किया है, दैट मीन्स 1/K2, क्लियर। और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 इंटू थर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या पावर आ जाएगी भाई 3, क्योंकि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से। दैट मीन्स K इज इक्वल टू K1 की वैल्यू क्या है भाई 10⁻2 इंटू 1/K2 की वैल्यू क्या है 10 की पावर -4 ½ इंटू K3 की वैल्यू क्या है 10 की पावर 3 सोल्व करिए इसको, 10⁻2 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 और इसका हाफ है, क्लियर, इंटू 10⁻3 दैट मीन्स 10 की पावर 9। सो फाइनल K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻9 दैट इज 9 + 2 दैट इज 11, 11 + 2 दैट इज 10 की पावर 13। This is answer. That means K is equal to 10 की पावर 13. This is your answer. Clear? तो आई थिंक आपको डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आ गए होंगे, और इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।